हेलो एवरीवन, फिर से एक अमेजिंग ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जूही के साथ होती है, जो कि अपने 5 साल पुराने वन नाइट स्टैंड के बारे में सपना देख रही होती है। तभी इतने में उसका बेटा शायू उसे नींद से उठाता है और कहता है कि मम्मी अगर अब नहीं जागोगी ना तो आपका बेटा यहाँ पर भूखा रह जाएगा। तो जूही अपने बेटे शायू से कहती है कि तुम कितने ज्यादा हार्टलेस हो, यहाँ मेरे मास्टर ने हम दोनों को निकाल दिए और अब हमारे पास एक पैसा भी नहीं है और मेरी मॉम मुझे अभी शादी के लिए फोर्स कर रही है, इसलिए मैं अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ और हमें यहाँ सड़क पर रहना पड़ रहा है और तुम हो कि मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तुमने मुझे सोने भी नहीं दिए। ऐसा बोलकर वो उसे नकली रोकर दिखा रही होती है। तो शायू कहता है कि मम्मी देखो मेरे पास सिर्फ एक लॉलीपॉप ही बचा है और इसके बाद तो कुछ खाने को नहीं है, तो क्यों ना आप अपनी मॉम की बात मान लो और शादी कर लो। तो जूही कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं तो अभी सिर्फ 23 साल की हूँ और मेरे पास तुम ही काफी हो मुझे परेशान करने के लिए। तो शायू कहता है कि मम्मी अगर ऐसा रहा ना तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे, आप एक काम करो, आप मेरे डैडी को कांटेक्ट करो और उनसे डायरेक्टली पैसे मांग लो। इस पर जूही कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। तो शायू कहता है कि मम्मी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भूखे रह जाएंगे, तो आप मुझे बताओ कि मेरे डैडी कौन है। तभी इतने में यहाँ पर एक कार होती है जिसमें से हमारा मेल लीड जियांग बाहर निकलता है और उसके साथ उसकी कंपनी का एक आर्टिस्ट मिस्टर लू भी होते हैं। फिर जूही यहाँ पर जियांग को देखने के साथ ही शायू को बता देती है कि वही तुम्हारे डैडी है। तो शायू तुरंत ही जियांग और मिस्टर लू के पास जाकर डैडी कहने लगता है। तो ये दोनों शॉक रह जाते हैं और जियांग कहता है कि मिस्टर लू क्या ये तुम्हारा नाजायज बेटा है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि मैं एक्टिंग फील्ड में एकदम क्लीन रहा हूँ, आखिर मेरा कोई नाजायज बेटा कैसे हो सकता है, जरूर ये तुम्हारा ही होगा। फिर जियांग शायू से कह देता है कि बच्चे मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ और अगर तुम खो गए हो तो पुलिस को कांटेक्ट करो, वो तुम्हारे डैडी को ढूंढ देंगे। फिर शायू यहाँ से भाग जाता है और जियांग और मिस्टर लू अपनी कंपनी में चले जाते हैं और फिर शायू यहाँ पर आकर जूही को बताता है कि मम्मी दोनों डैडी भाग गए, अब मैं क्या करूँ। तो जूही कहती है कि क्या दो डैडी, तुम्हारा सिर्फ एक ही डैडी है, वो देखो वो जो लेफ्ट में है ना वो तुम्हारे डैडी है और जो राइट में है ना वो मेरे डैडी है। तो आप बताओ तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, हम किससे पैसे लें, तुम्हारे डैडी से या मेरे डैडी से। शायू कहता है कि हम आपके डैडी को नहीं चुन सकते क्योंकि ग्रैंडमा उनसे नाराज है, तो इससे अच्छा रहेगा कि मेरे डैडी को ही चुन लेते हैं। तो जूही कहती है कि ठीक है फिर चलो तुम्हारे डैडी के पास। फिर दोनों यहाँ जियांग की कंपनी में आ जाते हैं, पर सेक्रेटरी गार्ड इन दोनों को रोकने लगता है और कहता है कि उनके कपड़े देखकर ही लग रहा है कि वो कहीं विलेज से उठकर आ गए हैं, तो ऐसी कंपनी में उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तो जूही बता रही है कि मेरा जो बेटा है ये इस कंपनी के सीईओ मिस्टर जियांग का बेटा है। तो ये सुनकर ना सेक्रेटरी गार्ड को बिलीव होता है और ना पास में खड़ी एम्प्लॉइज को, और वो लोग कहने लगी है कि आखिर मिस्टर जियांग का कोई बेटा कैसे हो सकता है, लगता है ये दोनों भिखारी यहाँ पे फ्रॉड करने आए हैं। ये सुनते के साथ ही जूही और शायू शॉक हो जाते हैं कि उन्हें भिखारी बोला जा रहा है। फिर यहाँ पर और भी सेक्रेटरी गार्ड्स आ जाते हैं इन दोनों को बाहर निकालने के लिए। तो जूही को यहाँ पर इन सभी से फाइटिंग करनी पड़ती है और ये सब देखते हुए शायू बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। तभी एक सेक्रेटरी गार्ड यहाँ पर जूही को मारने वाला होता है, तो शायू अपने वेपन से उसे मारता है। तभी इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और सेक्रेटरी गार्ड उसे बताने लगते हैं कि बॉस ये लड़की बता रही है कि ये आपके बेटे की मॉम है और हमने यहाँ इसे निकालने की कोशिश की है तो ये यहाँ ट्रबल क्रिएट कर रही है। तो जियांग इसे चिल्लाता है कि तुम मेरी ही कंपनी में आकर मेरे ही लोगों को मार रही हो। तो जूही कहती है कि ये तो सेल्फ डिफेंस था और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाने के लिए आई हूँ। फिर शायू जल्दी से जियांग के पास आ रहा होता है, तो जियांग इसे रोकने लगता है। शायू कहता है कि डैडी ये मैं हूँ आपका बेटा। इस पर जियांग कह देता है कि मैंने बोला था ना कि मैं कोई तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। तो शायू रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि आप ही मेरे डैडी हो, मेरी मम्मी ने मुझे अकेला पाला है और मेरी मम्मी ने कितनी मुश्किलों से विलेज में खेती करके पैसे जमा करे ताकि हम आपसे मिल सके, इसलिए डैडी आप हमें ऐसे छोड़ो मत। फिर शायू की बातें सुनकर इन फीमेल एम्प्लॉयज को भी यकीन हो जाता है कि लगता है मिस्टर जियांग ने अपनी वाइफ और अपने बेटी को छोड़ दिया। फिर जूही यहाँ पर शायू को इशारा करती है कि उसने बड़ी कमाल की एक्टिंग किया। फिर मिस्टर लू यहाँ पर जियांग से पूछ लगते हैं कि ये बच्चा मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है, तो कहीं ये सच में तुम्हारा बेटा तो नहीं। तो जियांग यहाँ पर शायू को देखकर मिस्टर लू से कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारी तरह मिलता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा और इसका खून का रिश्ता हो। फिर मिस्टर लू यहाँ पर जूही को समझाने लगते हैं कि देखो मिस्टर जियांग आज तो कोई भी लड़की से क्लोज नहीं हुए क्योंकि उनके दिल में पहले ही कोई है, इसलिए लड़की तुम्हारा यहाँ पर कोई झूठ नहीं चलने वाला है। तो जूही कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में तुम्हारे बच्चे की मॉम हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि 5 साल पहले हम लोग होटल में मिले थे। फिर मिस्टर लू इस पर हंसने लग जाते हैं कि लगता है ये वही लड़की है जिसे तुम 5 साल से ढूंढ रहे हो। जियांग जूही से पूछता है कि तुम क्या सच में वही लड़की हो जो 5 साल पहले मेरे होटल रूम में आ गई थी। वो कहती है कि हाँ वो मैं ही हूँ, और क्या तुम मुझे 5 साल से ढूंढ रहे थे। जियांग कहता है कि लगता है तुम्हें इस बारे में न्यूज मिल गई कि मैं 5 साल पहले वाली लड़की को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ चीट करने आई हो। इस पर वो कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ और ये देखो तुम्हारा बेटा शायू इस बात का एविडेंस है।
फिर यहाँ पर जियांग को यकीन करना पड़ता है और वो शायू से पूछता है कि यानी सच में तुम मेरे बेटे हो। तो शायू भी कह देता है कि डैडी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो आप अभी इसी वक्त डीएनए टेस्ट करवा लो। फिर जियांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके तुरंत ही अपनी और शायू की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवाने के लिए बोलता है और वो इन लोगों से कह देता है कि जब तक डीएनए टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। फिर दोनों ही खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं और जूही जियांग से कहती है कि मेरे बेटे के डैडी हमें भूख लगी है तो हमें खाना खिला दो। तो इसके बाद जियांग इन लोग को एक रेस्टोरेंट लेके जाता है खाना खिलाने के लिए और इन लोग को ऐसे खाता हुआ देखकर मिस्टर लू कहते हैं कि देखो ये लोग झूठ नहीं कह रहे, सच में बहुत ही भूखे हैं। और मिस्टर लू जियांग से कह रहे होते हैं कि वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बाहर ऐसे काम करोगे। तो आप ये बताओ कि तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे 5 सालों से वो अब तुम्हारे पास एक बेटा लेकर आ गई है तो तुम बहुत ही खुश हो गए होंगे ना। जियांग कहता है कि अभी डीएनए टेस्ट के रिजल्ट नहीं आए हैं इसलिए मैं पूरी तरीके से यकीन नहीं करूंगा। तभी जूही मिस्टर लू से कहती है कि आपको दूसरों पे हंसने से पहले अपना भी देख लेना चाहिए कि कहीं आपकी भी कोई होमलेस डॉटर बाहर घूम ना रही हो और उसने आपको एक ग्रैंडसन भी दे दी हो। तो मिस्टर लू कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे क्लीन पर्सन हूँ और मेरे पास तो कोई लड़की नहीं है तो आखिर मेरी कोई बेटी कहाँ से होगी। और वैसे मैं इतना यंग हूँ तो अगर कोई बेटी हुई भी तो क्या ग्रैंडसन भी होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जूही अपने मन में सोचती है कि 40 की उम्र के हो गए हैं और अपने आप को अभी भी यंग समझ रहे। तभी शायू मिस्टर लू को ग्रैंडपा कहने लगता है तो वो कहते हैं कि मैं अभी बहुत ही यंग हूँ, मुझे ग्रैंडपा मत कहो। जूही कहती है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, आप दिखने में ओल्ड लगते हो इसलिए बच्चे को भी पता लग गया। ऐसा बोलते हुए वो अपने डैड को ओल्ड मैन बोलते हुए उनका मजाक उड़ाने लगती है। फिर इसके बाद जियांग इन दोनों को अपने घर ले आता है और जूही से कह देता है कि मैंने तुम्हें अपने घर तो ले आया हूँ लेकिन मैं अभी तुमसे पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि कोइंसिडेंटली मुझे भी तुमसे कुछ चीजें क्लियर करनी थी। फिर ये कहता है कि अगर तुम सच में 5 साल पहले वाली वही लड़की हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो ये कह रही है कि रुको, मुझे कोई तुमसे शादी नहीं करनी है, उल्टा मुझे तो तुम्हारे बेटे को 5 साल से पालने के लिए पैसे चाहिए। तो जियांग शॉक होकर पूछता है कि क्या तुम्हें सच में शादी नहीं करनी। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी सिंगल लाइफ में बहुत ही खुश हूँ तो आखिर मैं शादी करके कब्र में क्यों कूदूंगी। और देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा है ना, मैं तुमसे शादी करूंगी और फ्री में तुम्हें बेटा भी दे रही हूँ। जियांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर मुझे पता लग गया कि ये मेरा ही बेटा है तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इस पर वो पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करने लग गए हो, देखो हम दोनों बड़े हैं तो इन सब चीजों की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैं भी बहुत ही क्लीन पर्सन हूँ और मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की को रखना चाहूंगा और वैसे अभी तुम जैसी दिख रही हो ना वैसी लड़की को तो मैं कभी लाइक नहीं करूंगा। तो ये चिल्लाती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं यहाँ इतनी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी लड़की हूँ और तुम्हें याद है 5 साल पहले उस रात को तो तुम मुझ में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। जियांग कहता है कि अगर तुम वो बहुत ही मिस कर रही हो तो चलो हम लोग फिर से ट्राई कर लेते हैं। जूही ये सुनते के साथ ही उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है पर जियांग इसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तो जूही कहती है कि ठीक है मैं हार मानती हूँ, मेरा हाथ छोड़ो, सच में तुम भी फाइटिंग में बहुत ही अच्छी हो। और वो फिर से उसको मारने की कोशिश करती है तो ये उसका पैर पकड़ लेता है और ये कहती है कि तुम कितनी परवट वाली हरकत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो ये सुनते के साथ ही वो उसे छोड़ देता है और फिर जूही गिरने वाली होती है तो ये जल्दी से उसे बचाता है और कहता है कि 5 साल पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, बहुत ही एक्टिव थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और तुम वो लड़की हो ही नहीं। तो जूही कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे। फिर वो ये प्रूव करने के लिए उसे किस कर लेती है। इतने में यहाँ पर शायू आ जाता है और कहता है कि मम्मी डैडी मैं भी यहाँ पर हूँ, आप लोग मेरे सामने ये सब क्या कर रहे हो। फिर जूही यहाँ पर जियांग को चिल्लाती है कि सब तुम्हारी गलती है, देखो अब शायू ने ये सब देख लिया है और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये कहता है कि किस तुमने मुझे करी और चिल्ला मुझे रही हो। तो ये कहती है कि छोड़ो, मुझे तुमसे कोई फालतू बकवास नहीं करनी है, देखो अभी मुझे बाहर अपने कपड़े खरीदने जाना है तो तुम मुझे पैसे दो। तो जियांग इसे अपना कार्ड देने तो लगता है पर वो कहता है कि अगर मुझे पता लगा कि तुमने बस इतने से पैसे लेने के लिए मुझसे झूठ बोली हो तो फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें एहसास दिला दूंगा कि मुझसे पंगा लेना कैसा होता है। तो जूही कहती है कि पहली बात तो ये कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोली हूँ और दूसरा ये कि जो मैं पैसे खर्च करूंगी ना वो तुम उनमें से कट कर लेना जो मैं शायू के 5 साल के खर्चे का पैसा मांग रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वो इसे बाय बोलकर चली जाती है और ये सोचता है कि ये लड़की कितनी ब्रेव है, लगता है ये सच में वही है। फिर हम देखते हैं कि जूही एक स्टोर में जाती है जहाँ पर वो ड्रेस पसंद करके स्टाफ से कहती है कि मुझे ये ड्रेस खरीदना है। तो स्टाफ इसे देखते के साथ ही इसे गरीब समझने लगती है और कहती है कि तुम ये ड्रेस अफोर्ड नहीं कर पाओगी, पता भी है कितनी ज्यादा महंगी है। तो जूही भी कार्ड देती है और कहती है कि मेरे पास पैसे हैं। फिर स्टाफ कार्ड देखते के साथ ही जूही को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे स्टोर की इतनी इंपॉर्टेंट कस्टमर हो और वो उसको चूज करके बोलती है कि वो जो चाहे वो खरीद सकती है। तभी यहाँ पर लीन आ जाती है और वो ये कार्ड देखकर जूही के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने लगती है और कहती है कि ये कार्ड तो जियांग का है तो तुम्हारे पास कैसे, जरूर तुमने चुराई होगी। तो जूही कहती है कि मैंने चुराई नहीं हूँ बल्कि जियांग ने मुझे खुद दिया है। तो लिन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जियांग के बारे में तो सभी को पता है कि वो आज तक किसी भी लड़की के क्लोज नहीं होता है, तो आखिर वो तुम जैसी लड़की को ये कार्ड क्यों देगा। तो इसलिए ये साबित होता है कि तुम एक चोर हो।
तो जुई कहती है कि एक मुझे गरीब समझ रही है और एक मुझे चोर। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इतनी आसानी से कोई भी बुली कर सकता है? तो ये सुनने के बाद लेनी से और चोर चोर कहकर चिढ़ाने लग जाती है। तो जुई को भी गुस्सा आती है और वो इसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और कहती है कि दोबारा मेरे बारे में ऐसा कुछ बोलना मत। तो लिन कहती है कि रुको अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो चिल्लाकर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है और वो जुई के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, पर फिर यहाँ पर हमारा जांग आकर इसका हाथ रोक लेता है। फिर जुई यहाँ पर शायू को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियांग बताता है कि ये तुम्हारे साथ शॉपिंग करने आना चाहता था तो मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया। शायू जियांग से कहता है कि डैडी देख लो, ये लड़की मेरी मम्मी को बुली कर रही है और उन्हें चोर कह रही है, तो आपको अब मेरी मम्मी की हेल्प करनी होगी उन्हें इनोसेंट प्रूव करने में। लिन ये सुनकर शॉक हो जाती है और जियांग से कहती है कि आखिर ये बच्चा तुम्हें डैडी क्यों कह रहा है? तो यहाँ पर सुई उसे बताती है कि ये मेरा बेटा है और इसका। तो लिन को बिलीव नहीं हो रहा होता है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो जुई कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट आते होंगे, फिर ये पता लग जाएगा। तो लिन यहाँ पर जुई को चिल्लाने लगती है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट नहीं आए हैं और तुम सब झूठ कह रही हो, है ना? तो जियांग इसे चिल्लाता है कि वो जुई से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तो लिन जियांग से कहती है कि आखिर तुम इन चीटर्स की बातों में क्यों आ रहे हो? ये लोग फ्रॉड लोग हैं। जियांग कहता है कि डीएनए टेस्ट के रिजल्ट अभी आते ही होंगे और अगर इसने मुझे झूठ बोली होगी तो मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम इसके बारे में ऐसी रूमर फैलाओगी तो फिर तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो लिन कहती है कि देखना रिजल्ट आएंगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये दोनों झूठ कह रहे हैं। तभी इतने में जियांग का असिस्टेंट उसे डीएनए टेस्ट रिजल्ट लाके दे देता है और जियांग देखता है कि ये सच में उसका बेटा है। फिर यहाँ पर शाओयू कहता है कि डैडी आपको पता लग गया ना कि हम लोग झूठ नहीं कह रहे। तो जियांग कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें और मम्मी को इतने सालों से सफर करवा दिया। और फिर वो यहाँ पर लिन को चिल्लाता है कि जुई अब मेरी वाइफ है और मेरे बेटे की मॉम है, तो अब मेरी हर चीज उसकी हुई, तो अगर कोई मेरी वाइफ को बुली करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर यहाँ पर मैनेजर और वो स्टाफ तुरंत ही उससे माफी मांगने लगते हैं। तो जुई कहती है कि ठीक है, मैंने तुम लोग को माफ की। फिर यहाँ पर लिन जियांग का हाथ पकड़ के उसे कहने लगती है कि तुम जरूर ये सब झूठ कह रहे हो ना, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो जियांग इसका हाथ छुड़ाकर कहता है कि तुम्हारे प्यार का मेरे से कोई लेना देना नहीं है और इसी वक्त तुम मेरी वाइफ से माफी मांगो, समझी? फिर लिन जुई को सॉरी बोलकर गुस्से में चली जाती है और जियांग यहाँ पर जुई से बताता है कि मैंने ये पूरा मॉल खरीद लिया हूँ, तो अब तुम जो चाहे वो खरीद दो। ये सुनकर जुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सारे ही कपड़े पैक करने के लिए बोल देती है। और फिर वह यहाँ पर इससे कहती है कि चलो अब तुम मुझे 10 मिलियन दे दो। तो ये कहता है कि 10 मिलियन तो बहुत ही कम है, तुम एक काम करो मुझे ही ले लो। ये सुनकर ही शॉक होती है और कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस 10 मिलियन ही दे दो, वही काफी है। फिर जियांग यहाँ पर अपने असिस्टेंट को शायू को ले जाने के लिए बोलता है और वो जुई का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आता है। वो इसे कहती है कि तुम मुझे मेरे पैसे देने वाले हो या नहीं? मैंने बोली थी ना कि तुम्हें शायू के 5 साल का खर्चा मुझे देना होगा। ये कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे पहले तुमसे कुछ चीजें क्लियर करनी है। तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम प्रेग्नेंट हो गई थी तो आखिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? इस पर वो कहती है कि जैसे कि तुम जानते हो कि हम लोग होटल में बाय चांस मिले थे, तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब तक तो मैं अपने माउंटेन पर थी, पर फिर मैंने सोची कि मैं तुम्हें इस बारे में बता दूं, तो मैं वापस आई थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी एंगेजमेंट किसी मिस शू के साथ हुई है। तो मैं तो एक अच्छी इंसान हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी खुशियाँ खराब नहीं करनी थी, इसलिए मैं चली गई। ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अभी मेरे पास क्यों आई हो? तो ये इसे बता देती है कि एक्चुअली मेरी मॉम ना मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और एक तो मैंने तुम्हें तुम्हारा बेटा भी तो दी ना, तो तुम्हें मुझे पैसे देने तो बनते ही हैं। तो ये गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें पता है मैं 5 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। ये कहती है कि तुम मुझे पैसे देने वाले हो या नहीं? तो जियांग कहता है कि ठीक है मैं दे रहा हूँ, तुम्हें कैश चाहिए या फिर कार्ड? ये सोचती है कि मेरी मॉम ने मेरा कार्ड ब्लॉक करी हुई है, तो कैश लेना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर वो जियांग को कैश के लिए बोल देती है। ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर वो बोल नहीं जा रहा होता है कि ये इसे कह देती है कि देखो मैं तुमसे शादी तो नहीं करूंगी। तो ये कहता है कि ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे बच्चे पालने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और शायू को भी अभी यहाँ की आदत नहीं है, तो क्यों ना तुम बस मेरे साथ 3 महीने के लिए घर पे रह लो, ताकि शायू को यहाँ की आदत हो जाए और फिर तुम 3 महीने बाद जहाँ जाना है वहाँ चली जाना। जुई सोचती है कि अगर मैं इसके साथ इसके घर पे रहूंगी तो मेरी मॉम मुझे ढूंढ नहीं पाएगी और फिर वो मुझे ब्लाइंड डेट के लिए भी फोर्स नहीं कर पाएंगी। फिर वो इसे डील कर लेती है, पर जान के मन में तो चल रहा होता है कि अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया हूँ तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और उल्टा तुम्हें मुझसे प्यार होके रहेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर मिस्टर लू के डैड और मॉम को देखते हैं, यानी कि हमारी जुई के ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा को। जुई की ग्रैंड माँ यहाँ पर उसके ग्रैंडपा को एक फोटो दिखा रही होती है और बताती है कि उनके बेटे मिस्टर लू के बारे में एक न्यूज फैल रही है और ये फोटो फैल रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये उनका नाजायज बेटा है। वो फोटो वही रेस्टोरेंट वाली होती है जिसमें शायू मिस्टर लू को ग्रैंडपा कह रहा था, तभी किसी रिपोर्टर ने फोटो ले लिया।
और उनके बारे में ये न्यूज़ बना दिया। पर तभी यहाँ पर ये ग्रैंड माँ कॉल करके पता लगा लेती है और जुई की ग्रैंडपा को बताती है कि हम तो फालतू में ही खुश हो गए, ये तो उस जियांग का बेटा है और लगता है हमारा बेटा हमेशा के लिए सिंगल रहने वाला है। पर ग्रैंडपा को यहाँ पर शक हो जाता है और वो कहते हैं कि लेकिन ये बच्चा हमारे लू से बिल्कुल मिलता है। फिर हम देखते हैं कि आज जियांग के डैड की बर्थडे पार्टी होती है जहाँ पर वो जुई और शायू को लेकर पहुंचता है। शायू तुरंत ही जियांग के मॉम डैड को ग्रैंडमा और ग्रैंडपा बोलते हुए उनसे बात करने लगता है, तो वो लोग भी इसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हमारे बेटे जियांग की तरह दिखता है, कितना क्यूट ग्रैंडसन है। तभी यहाँ पर जियांग सभी को जुई से इंट्रोड्यूस कराने लगता है कि ये मेरी वाइफ है, ये है मेरा बेटा शायू। तभी यहाँ पर जुई से कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी वाइफ कब से बन गई। जियांग उसे कह देता है कि उसे उसकी बात माननी पड़ेगी, तो जुई भी बस पैसों के लिए इसे बर्दाश्त कर लेती है और सोचती है कि इससे तुम्हें घर जाने के बाद निपटूंगी। इस पार्टी में लिन भी आई होती है और वो जुई को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम जैसी विलेज गर्ल जियांग के लायक है ही नहीं। तो जुई भी इसे सुनाती है कि तुम्हें खुद के दम पे एक मैन हासिल नहीं हुआ तो तुम मुझे एम्बेरस करने चली हो, लगता है तुम्हें मिस्ट्रेस बनना है। फिर यहाँ पर ये इसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, तो जुई रोने की एक्टिंग करते हुए सभी को सुनाने लगती है और कहती है कि मिस लिन, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर जियांग की वाइफ की पोजीशन आपकी है और आप तो एक शेमलेस मिस्ट्रेस बनने के लिए भी तैयार हो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसा बोलते हुए वो रोने की एक्टिंग कर रही होती है और फिर सभी लोग इन लोग को ही देख रहे होते हैं। तो लिन सभी से कहने लग जाती है कि आप लोग इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये एक्टिंग कर रही है। तभी यहाँ पर जियांग और शायू भी आ जाते हैं और शायू जुई से पूछने लगता है कि मम्मी क्या ये आंटी आपको बुली कर रही है। तो यहाँ पर जियांग के डैड आकर शायू से कहने लगते हैं कि अब ये घर तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का भी है, तो कोई भी तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को बुली नहीं कर सकता है। और फिर जियांग के डैड लिन को चिल्लाते हैं कि तुम होती कौन हो मेरी डॉटर इन लॉ को ये सब कहने वाली, अब भी यहाँ से निकल जाओ। फिर लिन यहाँ से चली जाती है। फिर पार्टी के बाद जुई और जियांग बाहर आ जाते हैं और जुई से दूर होने लगती है। तो कहता है कि अच्छा पार्टी में तो मुझे हक कर रही थी, ये कहती है कि मैंने तुम्हें हक नहीं करी हूँ। फिर जुई को ठंडी लगने लगती है, तो जियांग उसे अपने जैकेट से कवर करता है और फिर यहाँ से जाने लगता है और उसे कहते हुए जाता है कि वैसे आज की तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी। फिर जियांग के जाने के बाद जुई देखती है कि यहाँ पर एक ग्रैंड माँ का पैर दुख रहा होता है, तो वो जाकर उनकी हेल्प करती है और उनके पैर की मोच ठीक कर देती है। एक्चुअली ये दोनों तो उसके खुद के रियल ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा होते हैं और वो लोग यहाँ पर जुई की तारीफ करते हैं कि उसने उनकी हेल्प कर दी। और ये लोग उससे पूछ लेते हैं कि आखिर शायू के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो ये बताती है कि वो मेरा बेटा है। और फिर जुई यहाँ से चली जाती है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की बिल्कुल हमारे लू की तरह दिख रही है, तो जरूर ये लू की बेटी है, तभी तो इसका बेटा भी लू से मिलता है। फिर ये लोग घर जाने के बाद अपने बेटे लू को नील डाउन करवा कर उसे पूछते हैं कि तुम हमें सच बताओ, क्योंकि हमने तो पता लगा लिए हैं कि उस लड़की की कोई मम्मी है लेकिन उसका कोई डैडी नहीं है और वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह दिखती है जब मैं यंग थी, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वही मेरी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि तुमने बाहर कोई ऐसा काम कर रहे हो और हमें बताया भी नहीं। लू के भाई भी उन्हें चिल्लाने लगते हैं कि तुम कैसे डैड हो, अपनी बेटी को कहीं बाहर छोड़ा हुआ है। यहाँ पर ये कहता है कि मॉम डैड रुको, मुझे याद करने दो। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में याद करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, लेकिन वो कैसे हो सकती है, वो तो अब्रॉड चली गई। तो यहाँ पर जुई के ग्रैंडपा अपने बेटे लू से कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ याद नहीं आएगा, तुम रहने दो, हम DNA टेस्ट रिपोर्ट करवा कर खुद ही पता लगवा लेंगे कि वो हमारी ग्रैंड डॉटर है या नहीं। लेकिन अगर फिर पता लग गया ना कि वो सच में हमारी ग्रैंड डॉटर है, तो तुम उसे घर लेकर आओगे। फिर इसके बाद हम यहाँ जुई को देखते हैं जो कि घर में कैश को देख रही होती है जो कि जियांग ने अब उसे दे दिए हैं। तभी इतने में यहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है और वो इसे देखकर कहती है कि क्या ये कपड़े मेरे बेटे जियांग ने तुम्हें दिलाए। इनके एटीट्यूड और बातों से ये समझ जाती है कि ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। फिर वो कह देती है कि मैंने आपके बेटे को एक बेटा दी हूँ, तो क्या अगर वो मुझे थोड़े से कपड़े दिला देगा तो इसमें कुछ गलत है। तो यहाँ पर जियांग की मॉम से काट देते हुए कहती है कि इसमें इतने पैसे हैं जितने में तुम जिंदगी भर कपड़े खरीद सकती हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे और मेरे ग्रैंडसन को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। तो जुई कहती है कि मुझे जो पैसे चाहिए थे ना वो मुझे मिल चुके हैं, और रही बात आपके बेटे की तो उसमें तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हुई नहीं, तो अगर आपको कपड़े किसी को दिलाने हैं ना तो अपने बेटे को दिलाओ। तो जियांग की मॉम कहती है कि एक्टिंग मत करो, मैंने तुम्हारी एक्टिंग पार्टी में अच्छे से देख ली थी और मैं समझ गई थी कि तुम सही लड़की नहीं हो, इसलिए तुम मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती। तो जुई कहती है कि अगर आप ऐसा बोलेंगी ना तो फिर तो मैं सच में आपके बेटे को फंसा कर आपकी डॉटर इन लॉ बन के रहूंगी। तो जियांग की मॉम गुस्सा होने लगती है और कहती है कि लगता है आज मुझे तुम्हें सबक सिखाने होगा ताकि तुम्हें बड़ों की इज्जत करना आ जाए। जुई कहती है कि ऐसा मत करो, अगर मैंने आपसे फाइटिंग कर ली और आपकी पुरानी हड्डियों में चोट आ गई तो फिर मैं आपकी मेडिकल फीस नहीं भरने वाली हूँ। तो जियांग की मॉम यहाँ पर उसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि अब तुम डर क्या रही हो, सामने आओ ना।
फिर दोनों के भी बीच में फाइटिंग का राउंड 1 शुरू हो जाता है और ये सारी चीजें शाओयू वीडियो में कैप्चर कर रहा होता है और वो ये वीडियो जियांग को भेज देता है और उसे कह देता है कि डैडी देखो, मम्मी और ग्रैंडमा यहाँ घर पे कंपटीशन कर रही है, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। फिर जियांग जैसे ये वीडियो देखता है तो वो तुरंत ही घर पहुंचता है और फिर वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी मॉम और जुई के बीच में तो बड़ी फ्रेंडशिप हो चुकी है और वो लोग तो एक दूसरे की फाइटिंग मूव की तारीफ कर रही होती है। फिर जियांग यहाँ पर आकर अपनी मॉम और जुई से पूछता है कि क्या आप दोनों ठीक है। तो जियांग की मॉम कहती है कि तुम अचानक से घर कैसे आ गए, और वैसे तुम्हें पता है जुई कितनी अच्छी फाइटर है, मेरी और इसकी तो काफी जम गई है, ये बिल्कुल मेरी तरह है। शायू कहने लगता है कि लेकिन ग्रैंडमा आप तो हार गई थी। तो ये कहती है कि अरे मेरे प्यारे ग्रैंडसन, सभी के सामने मुझे एक्सपोज मत करो। जुई जियांग की मॉम से कहती है कि आपने बस प्रैक्टिस नहीं करी हो, नहीं तो आप तो मुझे पक्का हरा ही देती। तो जियांग की मॉम बड़ी खुश हो जाती है कि मेरी डॉटर इन लोग कितनी स्वीट है, मेरी कितनी तारीफ कर रही है। फिर जियांग यहाँ पर गुस्सा होने लगता है कि आप दोनों को फाइटिंग ही करनी थी तो आप लोग बाहर क्यों नहीं गई, आप लोगों ने सारी मेरे एंटिक्स को तोड़ दिया। तो जियांग की मॉम कहती है कि फिक्र मत करो, अगली बार हम लोग केयरफुल रहेंगे। फिर इसके बाद जियांग की मॉम यहाँ से निकल रही होती है और जुई उनका हाथ पकड़ के उन्हें बाहर छोड़ने जाती है। जियांग की मॉम कहती है कि अगर कभी तुम्हें जियांग बुली करेगा ना तो मुझे बताना, मैं इसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगी। तभी जियांग बीच में आकर इन्हें दूर करता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अब आपको घर जाना चाहिए। कि मॉम कहती है कितने रूड हो तुम। तो जुई भी कहती है कि हाँ ये रूड है। फिर वो जियांग की मॉम से पूछती है कि नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो फिर से फाइटिंग करेंगे। तो जियांग की मॉम कहती है कि वो तो मैं जरूर करती, लेकिन ना अभी मैं कुछ टाइम के लिए बिजी होने वाली हूँ तुम दोनों की शादी की तैयारी में। फिर जुई ये सुनने के बाद शॉक होती है और जियांग की मॉम को बताने जा रही होती है, तो ये जल्दी से उसे रोकता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम शादी की तैयारी करने के लिए थैंक यू। फिर उसकी मॉम चली जाती है और फिर जुई जियांग से कहती है कि तुमने मुझे बोलने से रोका क्यों, आखिर मैं कब तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो तो इसे कार की चाबी देकर इसका मुंह बंद करा देता है और ये बहुत ही खुश होकर कार ड्राइव करने के लिए जाती है। तभी एक बंदा यहाँ पर जुई पर नजर रख रहा होता है और वो उसके डैड को कॉल करके बता देता है कि जुई घर से निकल चुकी है। फिर उसके डैड यानी कि मिस्टर लू जुई का पीछा करते हैं और जुई को भी पता लग जाता है कि उसके डैड ही उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो और तेजी में कार चलाने लग जाती है। फिर मिस्टर लू भी तेजी में चलाते हैं और फिर वो बीच में कार रोक देती है और अपने डैड से बात करने के लिए चाहती है। तभी उसके डैड उसे कहने लगते हैं कि इतना तेज गाड़ी मत चलाया करो, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और फिर वो देखते हैं कि उसकी टायर पंचर हो गई है। तो जुई भी ये देखने के बाद अपनी कार का टायर ठीक करने जाती है। तो इसके डैड कहते हैं कि तुम रहने दो, मैं करता हूँ। वो मना भी करती है तो भी उसके डैड खुद ही करने चाहते हैं। तो सोचती है कि अब वो सामने से बोल रहे हैं तो मैं भी हेल्प ले ही लेती हूँ। और फिर वो इन्हें देखते हुए सोचती है कि वैसे मेरे डैड सच में बहुत ही हैंडसम है, तो उन पर बहुत सारी लड़कियां तो मरती ही होंगी, तभी तो इन्होंने मेरी मम्मी को चीट कर दिया और मम्मी इनसे गुस्सा होकर अब्रॉड चली गई। जुई सोचती है कि लेकिन अगर ऐसा ना हुआ होता तो हम लोग एक हैप्पी फैमिली होते, पर फिर वो अपने आप को समझाती है कि नहीं, लाइफ में कोई अगर मगर नहीं होता। फिर यहाँ पर वो बाहर निकलती है और उसके डैडी उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी गाड़ी का टायर ठीक कर दिए। फिर जुई उनसे पूछती है कि अब आप मुझे बताएंगे कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तो उसके डैडी उसे पूछते हैं उसकी मॉम का नाम लेकर कि क्या वो उन्हें जानती है। तो जुई तुरंत मना कर देती है कि वो उन्हें नहीं जानती और पूछती है कि वैसे आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं, क्या वो कोई आपकी रिश्तेदार है। ये कहते हैं कि नहीं, वो बस मेरी पुरानी फ्रेंड है और तुम उसकी तरह दिखती हो, तो इसलिए मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा और उसका कोई रिलेशन तो नहीं। फिर जुई यहाँ पर अपने डैड को ताना मारते हुए यहाँ से जाने लगती है और हम देखते हैं कि उसके डैड के हाथ में उसका बाल होता है, जो कि वो उसी के लिए आए थे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। फिर जुई यहाँ पर जियांग को उसकी कार की चाबी देते हुए चिल्लाती है कि तुमने आखिर मुझे ऐसी स्पोर्ट्स कार क्यों दी जो कि बीच रास्ते में खराब हो गई, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। ये सुनते के साथ ही वो तो डर जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर वो उसे अच्छे से चेक करता है और कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अभी तुम्हारी एक हेल्प के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी और मिस्टर लू के बारे में कोई भी न्यूज़ तुम्हें पता चलती है तो तुम उसे मीडिया तक पहुँचने मत दो, मैं नहीं चाहती कि उनकी और मेरी न्यूज़ बने। इतने में जियांग न्यूज़ देखता है जिसमें रिपोर्टर बता रही होती है कि फेमस एक्टर मिस्टर लू किसी लड़की के साथ बाहर कार रेसिंग करने गए थे और उन्होंने उस लड़की की गाड़ी के टायर को भी बीच रास्ते में ठीक किया। जियांग ये न्यूज़ देखते के साथ ही इसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम रेसिंग करने क्यों गई थी, पता है ना ये खतरनाक हो सकता है। तो वो कहती है कि अच्छा अब माफ़ कर दो, नेक्स्ट बारी नहीं करूँगी। फिर ये समझाता है कि देखो तुम्हें अब याद रखना होगा कि तुम्हारे पास एक बेटा है और मैं भी तो हूँ, तो इसलिए अब दोबारा ऐसा मत करना और फिक्र मत करो, मैं अभी ये न्यूज़ हटवाता हूँ। तो जुई खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर मिस्टर लू से मिलने जाता है और उनसे कह देता है कि मिस्टर लू मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं चाहता हूँ कि आप हद में रहो और मेरी वाइफ से दूर रहो। तो मिस्टर लू भी कह देते हैं कि तुम मुझे उसके पास जाने से रोक नहीं सकते। तो जियांग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं।
तो मिस्टर जियांग इसे अपने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पकड़ाते हैं और फिर ये देखने के बाद तो ये भी शॉक हो जाता है कि क्या जुई आपकी बेटी है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता था और अब भी पता लग रहा है। फिर जियांग याद करता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में जुई कह रही थी कि मिस्टर लू क्या पता आपकी कोई बाहर होमलेस बेटी हो जिसका एक ग्रैंडसन भी हो। फिर ये यहाँ पर मिस्टर लू को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हुए उन्हें फादर इन लॉ बोलता है और फिर यहाँ पर मिस्टर लू इसे अपना दर्द बताने लगते हैं कि आज मैं उससे मिला और मैंने उसे बोला कि क्या वो तंगजीन को जानती है, पर वो तो मानने के लिए तैयार नहीं थी जबकि उसे पता है कि वो तो उसकी मॉम है। तो जियांग कहता है कि जरूर आपने पास्ट में ऐसे कुछ कारनामे करे होंगे तभी तो वो आपको अपने डैडी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी लाइफ में जुई की मॉम के अलावा कोई नहीं आई। फिर मिस्टर लू यहाँ पर जियांग से कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि किसी को भी मेरी नाजायज बेटी के बारे में पता ना चले, नहीं तो फिर मेरा एक्टिंग करियर तो खत्म हो जाएगा। तो तुम मीडिया से बात कर लो और उसकी और मेरी न्यूज बिल्कुल मत फैलने देना। तो जियांग कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, आपकी बेटी जुई भी यही चाहती है। फिर जियांग यहाँ जुई से मिलने जाता है और तभी वो शावर लेकर बाहर निकलती है और से कहती है कि आखिर तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो इसे बताता है कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट देने आया था, ये मेरी कंपनी की बनाई हुई नई ज्वेलरी है। तो ये पूछती है कि क्या ये सच में मेरे लिए। तो ये कहता है कि अब तुम मेरी नाम की वाइफ हो तो ये ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। जुई तो खुश जाती है कि ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, तभी वो उसे पहनाने में हेल्प भी कर देता है। जुई उसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो उसे ब्यूटीफुल बोलकर चला जाता है और बहुत ही नर्वस होने लगता है। इतने में यहाँ पर शायू आता है और वो इसे कहता है कि डैडी मैं जानता हूँ कि आप मम्मी से शादी करना चाहते हो, तो आप फिक्र मत करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जुई एक रेस्टोरेंट में जाके ड्रिंक कर रही होती है, तभी एक बंदा उसके पास आकर उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है और वो उसे ड्रिंक ऑफर करना चाह रहा होता है और उसे टच करने लग जाता है। तो जुई उसे पंच मारती है और कहती है कि वो बात कर रहा है तो उसे हाथ क्यों लगा रहा है। फिर ये बंदा जुई पर गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर गार्ड्स को बुला लेता है जुई को पकड़कर उसे माफी मंगवाने के लिए। पर जुई तो बहुत ही अच्छी फाइटर होती है, वो इन सभी को मार गिराती है। फिर ये बंदा कहता है कि तुमने मुझसे पंगा लियो, तुम्हें पता भी है यहाँ का बॉस मेरा कजिन है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पर वो कजिन आ जाता है जिसका नाम हान है और ये कोई और नहीं जुई का सीनियर होता है। जैसे ही उसे पता लगता है कि उसके कजिन ने यहाँ पर जुई को परेशान किया है तो ये उसे और पंच मारता है। फिर हान यहाँ पर जुई के लिए उसके रेस्टोरेंट की सारी अच्छी अच्छी डिशेस मंगवाता है। तभी इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो जुई से कहता है कि चलो आप खाना स्टॉप करो और मेरे साथ घर चलो। तो हान कहता है कि तुम हो कौन और जुई को खाने से क्यों रोक रहे हो, वो खाएगी, तुम अपना काम करो। तो ये कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं जुई का हस्बैंड हूँ। तो यहाँ पर हान भी कहता है कि हस्बैंड हो तो क्या हुआ, जुई को ऐसे मेरे सामने कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। फिर यहाँ पर दोनों ही आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और फाइटिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो जुई इन लोग को रोकती है और कहती है कि यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि बाहर चल के लड़ते हैं। फिर ये लोग बाहर जाते हैं और जुई मजे में खाना एंजॉय करते हुए इन लोग की फाइटिंग देखने लगती है, पर इतने देर तक वो इन लोग को देखते हुए बोर होकर सो जाती है। और फिर काफी देर बाद उठने के बाद उन लोग से पूछती है कि क्या अब तुम लोग की फाइटिंग खत्म हुई, तो कौन जीता। फिर दोनों उसे गुस्से में देख रहे होते हैं। तो जुई यहाँ पर जियांग को बताती है कि ये मेरा सीनियर ब्रदर है और हान को बताती है कि ये मेरे बेटे का डैडी है। फिर इसके बाद जुई यहाँ पर अपने सीनियर से काफी सारी बातें कर रही होती है अपने मास्टर के बारे में और दूर से जियांग इन लोग को देखकर जेलस होता है। फिर इसके बाद जुई और जियांग घर आ जाते हैं और फिर जुई यहाँ पर शायद से कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लेकर आई हूँ। फिर वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जियांग कहता है कि अगर मेरे बेटे को ये पसंद है तो मैं तुम्हें हर दिन दिला दूंगा। फिर जुई यहाँ पर शायू को लॉलीपॉप लेने से रोकती है और कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे डैडी को इस बारे में कैसे पता चला कि मैं बाहर में थी। फिर शायू यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो पकड़ लेती है। तो ये कहता है कि मम्मी सॉरी। तभी जियांग शायू की साइड लेते हुए उसे कहता है कि छोटा बच्चा है ना, उसे छोड़ दो। तो ये इसे गुस्से में देखती है। फिर ये कहता है कि हाँ इसे सिखाना जरूरी है। फिर शायू यहाँ पर फिर से जुई से सॉरी कहता है और बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो एक कंप्लीट फैमिली चाहता है। शायू जुई को हक करते हुए कहता है कि मम्मी मैं ना डैडी को खोना चाहता हूँ और ना आपको खोना चाहता हूँ। फिर जुई को इस बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही होती है और वो सोचती है कि अगर मैं जियांग से शादी कर लेती हूँ तो ये शायू के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मैं तो कभी शादी करना ही नहीं चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो भी मुझसे शादी करना चाहेगा। वो अपने आप को समझाती है कि ठीक है बस और सोचने की जरूरत नहीं है, अब बस मैं सो जाऊं। वो कितनी मुश्किलों से सोने की कोशिश करती है। फिर नेक्स्ट डे जुई के डैड उसे बाहर मिलने के लिए बुलाते हैं। तो वो कहती है कि ये मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ है। तो वो यहाँ पर जुई को बता देते हैं कि मुझे पता लग गया है कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ और देखो मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था क्योंकि तुम्हारी मॉम तो मुझे छोड़कर चली गई थी और मैं बस तुमसे चाहता हूँ कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस चीज की वजह से मेरा करियर खराब हो। जुई को बुरा लगता है कि आपको बस अपनी करियर की पड़ी है। वो कह देती है कि
है ठीक है, मैं समझ लूंगी कि मेरा कोई डैडी है ही नहीं। ऐसा बोलकर वो गुस्से में जाने वाली होती है तो उसके डैड उसका हाथ पकड़ के रोकते हैं। तभी इतने में लिन इन दोनों को देख लेती है और इन लोग की जल्दी से फोटो लेने लग जाती है। जुई के डैड उसे कहते हैं कि तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मुझे जियांग ने बताया था कि तुम भी तो यही चाहती हो ना। जुई कहती है कि ठीक है, मैं आपसे गुस्सा नहीं होंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। आर्लिन यहाँ पर सोचती है कि अब मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगी। फिर ये नेक्स्ट डे जियांग की मॉम को बाहर मिलने के लिए बुलाती है। जियांग की मॉम यहाँ पर लिन से पूछती है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसे उस दिन पार्टी में निकाला गया था, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो ये बताती है कि एक्चुअली मैं जियांग को लाइक करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और लड़की उसे धोखा दे, इसलिए मैं आपको उस जुई की असलियत दिखाना चाहती हूँ। और फिर ये इन्हें मिस्टर लू और जुई की वो फोटो दिखा देती है और कहती है कि देखो ये आपके बेटे के पीठ पीछे कैसा काम कर रही है, तो ऐसी लड़की उसकी वाइफ बनने लायक है नहीं। जियांग की मम्मी से फोटो लेकर कह देती है कि तुम इसके बारे में किसी और को मत बताना। लिन कहती है कि आंटी मैं जानती हूँ, मैं आखिर जियांग की रेपुटेशन क्यों खराब करूंगी। फिर जियांग की मॉम से ये कहते हुए यहाँ से चली जाती है कि वो इस चीज से डील कर लेंगी और लिन को लगता है कि अब ये जुई को निकाल देंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जुई यहाँ पर जियांग के पास जाकर अपने डैड की बुराई कर रही होती है कि देखो कैसे बुरे है वो, अगर उन्हें बच्चा चाहिए नहीं था तो बच्चा किया क्यों, और मुझे कह रहे थे कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं, सच में। तो ये कहता है कि सच में वो बहुत ही बुरे हैं, उन्होंने तुम्हें बुली किया है ना, तो मैं जाकर उन्हें बुली करता हूँ, तुम रो मत, नहीं तो मैं इसी वक्त ही उन्हें काम से निकाल दूंगा। तो जुई इसके लिए मना कर देती है कि रहने दो, ये बहुत ही हार्टलेस होगा। फिर वो इसे बताता है कि वैसे कल एक पार्टी होने वाली है और तुम्हें उसमें वही नेकलेस पहन के आना होगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरा प्रोडक्ट का लॉन्च इवेंट है। जुई अपसेट होती है इसलिए वो आने से मना कर रही होती है। तो ये उसे बताता है कि पार्टी में बहुत ही अच्छे खाने के लिए स्नैक्स भी रहेंगे। तो जुई खाने की लालच में मान जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर लू की मॉम उन्हें घर पे पकड़ लेती है और कहती है कि ये बताओ कि मेरी ग्रैंड डॉटर की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि अभी टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट आए नहीं है। तो मिस्टर लू की मॉम उन्हें चिल्लाती है कि तुम हमें झूठ कह रहे हो, टेस्ट रिपोर्ट तो देखो आ चुकी है। फिर ये नीला होकर माफी मांगते हैं और इनकी मॉम इन्हें स्टिक से मारती है और कहती है कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखे थे। तो वो कहते हैं कि अभी मेरी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और मैं इस न्यूज को फैलने नहीं दे सकता हूँ। तो इनकी मॉम इन्हें और मारती है कि तुम्हें बस अपनी काम की पड़ी है और बेटी की कुछ पड़ी ही नहीं। ये कहते हैं कि मेरी भी तो कुछ इज्जत है ना, उसकी मॉम मुझे छोड़कर चली गई तो आखिर मैं उससे कैसे लेने जाऊँ। तो फिर इनकी मॉम यहाँ पर बीमार उनकी एक्टिंग करने लगती है और फिर इनके डैड कहने लगते हैं कि ये देखो ब्रेसलेट, ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग के लिए मैंने लिया। देखो मैं नहीं जानता कि तुम दोनों वाइफ और हस्बैंड के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अपनी वजह से अपनी बेटी की तो लाइफ मत खराब करो और कम से कम उसके लिए अपने इस करियर को और अपनी इस इज्जत को पीछे रखते हुए उसे घर लेकर आओ। फिर मिस्टर लू अपने मॉम डैड की बात मानते हुए जुई से मिलने के लिए जाते हैं। फिर इसके बाद जुई यहाँ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो यहाँ जियांग से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो कहता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल, मैंने तुमसे ब्यूटीफुल लड़की अब तक नहीं देखा। तो वो कहती है कि तुम्हें स्वीट बातें करना आता है, तो चलो सिर्फ शायू की वजह से ही मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चलने के लिए मान रही हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो कहता है कि अचानक से तुम इतनी ज्यादा प्रोएक्टिव कैसे हो गई। तो बताती है कि तुम्हें पता नहीं है, ऐसी पार्टियों में बहुत सारी लड़कियां होती है जो तुम्हारे पीछे जरूर पड़ी होंगी, तो उन्हें तुमसे दूर रखने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये सुनकर ये से पूछता है कि हमारे बीच में क्या रिलेशन है। तो वो कहती है कि फेक कपल का। तो ये सुनकर जियांग को अच्छा नहीं लगता। वो मन में सोचता है कि उसे इसके साथ फेक कपल नहीं बल्कि रियल कपल बनना है। जुई कहती है कि सोच क्या रहे हो। तभी ये जल्दी से उसे अपने क्लोज कर लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। इतने में यहाँ पर शायू आ जाता है और कहता है कि मम्मी डैडी अब यहाँ पर मत शुरू हो जाना, चलो जल्दी, हम लोग को जाने के लिए देर हो रही है। फिर तीनों ही साथ में पार्टी में पहुंचते हैं और जियांग और जुई को साथ में देखकर सभी लोग इन लोग के कपल को पसंद कर रहे होते हैं। इस पार्टी में लिन भी आई होती है और वो जियांग की मॉम को साइड में ले जाती है बात करने के लिए। जियांग की मॉम से कह देती है कि देखो अब यहाँ तुम सभी के सामने फिर से मत शुरू हो जाना, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को जानती हूँ और मेरी बेटी ने अगर उसे सिलेक्ट किया है तो वो एक अच्छी लड़की है, तो तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और मेरी डॉटर इन लॉ का नाम खराब करने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लिन को गुस्सा आती है और ये सोच लेती है कि आज मैं जुई की असलियत सभी को दिखा के रहूंगी। ये बड़ी से स्क्रीन पे सभी को वही जू की फोटो दिखा देती है और फिर सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि सच में मिस्टर जियांग की वाइफ जुई का इस बंदे के साथ क्या रिलेशन है। जुई यहाँ पर सच बताने का सोचती है तो उसे अपने डैड की बात याद आती है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उसके बारे में किसी को भी पता चले, नहीं तो उनका करियर खराब हो जाएगा। पर फिर जैसे ये कुछ बोलने जा रही होती है इतने में उसके डैड यहाँ पर खुद ही आ जाते हैं और वो रिपोर्टर्स को बता देते हैं कि जुई उनकी नाजायज बेटी है और ये प्रूफ करने के लिए उनके पास डीएनए टेस्ट रिजल्ट भी है। तो रिपोर्टर्स यहाँ पर मिस्टर लू से कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं इसकी वजह से आपके फैंस को कितना दुख पहुंचेगा।
तो मिस्टर लू अपने फैंस को सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि लेकिन इस वजह से मैं अपनी बेटी को हर्ट होने नहीं दे सकता हूँ। अगर उसे कोई बुली करता है तो मेरा यहाँ सच बताना तो बनता ही है। फिर लिन चिल्लाने लग जाती है कि आखिर ऐसे कैसे वो उसके डैड हो सकते हैं। तभी यहाँ पर जियांग अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इसे बाहर करवाता है और जुई अपने डैड से अभी भी गुस्सा होती है कि आखिर आपने सभी को सच क्यों बता दिया। तो वो कहते हैं कि अब वो उसे अपनी बेटी के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो वो तो बहुत गुस्सा होती है और कह देती है कि आपका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तभी यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा आकर उसे मनाने लगती है, पर जुई यहाँ पर अपने ग्रैंडमा की कोई बात नहीं मानती और वो जियांग से कहती है कि मैं थक गई हूँ तो हम लोग घर चलते हैं। फिर जुई के यहाँ से जाने के बाद उसके ग्रैंडपा यहाँ पर मिस्टर लू से कहते थे कि उन्हें जुई को मनाना पड़ेगा उसे माफी मांगकर। दूसरी तरफ जियांग यहाँ जुई को घर लाने के बाद उसके पैर में मेडिसिन लगा देता है क्योंकि हील्स की वजह से उसके पैर में चोट आ गई थी। वो इसे कहता है कि तुम अपसेट मत हो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड से डील कर लूंगा और उनका करियर खराब कर दूंगा। तो ये कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, आखिरकार वो मेरे डैड है। तो ये कहता है कि लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को छोड़ दिया तो वो अच्छे इंसान नहीं है और उनका सफर करना तो बनता है। तो ये कहती है कि हाँ वो बहुत ही बुरे डैड है, मैं उन्हें अपना डैड नहीं मानूंगी। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और उसके सर पर टच करने लगता है। तो ये कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वैसे भी अब काफी रात हो गई है तो तुम मेरे रूम से बाहर निकलो। तो जियांग इसके पास जाकर उसे रेस्ट करने का बोलकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जुई अपने रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके डैड यहाँ उसके घर आकर उसके सारे काम कर रहे हैं और वो जुई को देखते के साथ ही उसे बताने लगते हैं कि उसकी ग्रैंडमा ने यहाँ पर उसके लिए सूप भेजी हुई है और उसके अंकल यानी कि उनके भाई ने यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट भेजा है। जुई कहती है कि आप चले जाओ यहाँ से, मैं आपके साथ वापस नहीं जाने वाली हूँ। तो ये कहते हैं कि प्लीज अपने डैडी को माफ कर दो, देखो अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो जुई कहती है कि मैं तभी आपको माफ करूंगी जब मेरी मॉम आपको माफ करेंगी। तो जुई के डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम के पास जाता हूँ ताकि तुम दोनों माँ बेटी मुझे माफ कर दो और मान जाओ। और फिर जुई के डैड जल्दी जल्दी से उसकी मॉम से मिलने के लिए यहाँ से चले जाते हैं और जुई को तो पता होता है कि मेरी मॉम इतने गुस्से वाली है, वो नहीं मानेंगी। तभी इतने मेरे से इसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो जुई को चिल्लाने लगती है कि आखिर वो उनके पीठ पीछे यहाँ पर उसके डैड से कैसे मिल सकती है। तो जुई सोचती है कि अब इस बार मम्मी से मुझे कौन बचाएगा, पिछली बार तो मेरे सीनियर ने मुझे बचा लिया था। तभी यहाँ पर शायू आ जाता है और कहता है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, डैडी है ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जुई कहती है कि लेकिन मुझे तो तुम्हारे डैडी से हेल्प मांगने के लिए शर्म आ रही है। तो शायू कहता है कि मम्मी फिक्र मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग अपने ऑफिस में होता है और लिन यहाँ पर उसे मिलने आई होती है। वो उसे चिल्लाता है कि कल जो तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरकत की थी उसकी वजह से अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी से फायर कर रहा हूँ। लिन यहाँ पर माफी मांगती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर लू तो उस जुई के डैडी है। जियांग उसे चिल्लाता है कि वो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता है और वो यहाँ से उसे निकाल देता है। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और वो यहाँ पर किसी लड़की को कॉल करके अब्रॉड से वापस आने के लिए बोलती है। फिर जियांग घर पहुँचता है तो वो शायू को देखकर कहता है कि तुम अभी तक सोए नहीं। ये कहता है कि डैडी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, कल आप कुछ नहीं कर पाए थे ना और मम्मी ने इतने अच्छे टाइम पर आपको रूम से बाहर निकाल दी थी। ये कहता है कि हाँ ऐसे ही हुआ था। फिर शायू जियांग के कान में उसे आइडियाज देने लगता है और एक्चुअली ये आइडिया होता है जुई को सेड्यूस करने का और जियांग भी सोचता है कि उसका बेटा भी बड़ा कमाल का है। अब तभी इतने में जुई इसे देख लेती है जो कि ड्रिंक की बोतल लेके जा रही थी और वो इसको टच करने जा रही होती है। तभी ये इसे रोकता है और फिर ये बहाना करते हुए पूछती है कि मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट करना चाहती थी। तो ये कहता है कि ठीक है मैं ड्रेस पहन कर आता हूँ। फिर इसके बाद वो शर्ट के बटन खोल के रख रहा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही होती है और फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर वो ड्रंक होने के बाद इसे बता देती है कि एक्चुअली ना मेरी मॉम मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो मुझे शादी के लिए फोर्स करे जा रही है और मैं उनसे फाइट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अब तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। तो जियांग भी उससे प्रॉमिस कर लेता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जुई खुश हो जाती है कि तुम कितने अच्छे हो, रुको मैं तुम्हें और ड्रिंक देती हूँ। पर ड्रिंक की बोतल खाली हो गई होती है तो कहती है कि रुको मैं और लेकर आती हूँ। इतने में जियांग उसे रोकता है और कहता है कि तुम अब काफी ड्रंक हो गई हो तो चलो मैं तुम्हें सोने के लिए लेकर चलता हूँ। पर जुई मानने के लिए तैयार नहीं होती और तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है और फिर उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है मैं उस रात को तुम्हारे परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी और ना मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ कि मेरा और तुम्हारा एक क्यूट से बेबी है। तो वो कहता है कि ये तो मैं जानता हूँ। तो ये कहती है कि फिर मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताती हूँ कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। ये कहता है कि ये भी मैं जानता हूँ। तो जुई कहती है कि तुम तो सब कुछ जानती हो, तो चलो अच्छा ये बताओ कि मेरी मॉम कौन है। तो ये कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, तुम ही बता दो। तो जुई कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। फिर ये कहता है कि अच्छा मेरे ऊपर से उठ जाओ नहीं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। पर तभी जुई तो इसके ऊपर ही सो जाती है। फिर ये इसे बेड पे लिटा देता है।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है तो ये इसके लिए हैंगओवर सूप लेकर आता है और ये कहती है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो इसे चिल्लाने लग जाती है कि क्या तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। तो वो कहता है कि फ़ायदा तो तुमने मेरा उठाई हो, कल रात के बारे में याद करो। फिर वो जब याद करती है तो इसे सॉरी कहती है और ये इसे बताता है कि फिक्र मत करो, तुमने मुझे बोली थी ना कि मैं तुम्हारी मॉम से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। फिर इसके बाद ये दोनों शायू को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं और यहाँ पर शायू जियांग से पूछ लेता है कि डैडी चलो जल्दी से बताओ, मम्मी ने क्या कल रात को आपको शादी करने के लिए हाँ बोल दी। जू ये सुनने के बाद जियांग को देखने लगती है तो जियांग कहता है कि तुम्हें स्कूल जाना है ना, जल्दी से जाओ। अब तभी इतने में एक कार रुकती है और यहाँ पर जुई की मॉम आई होती है। उन्हें देखकर जुई डरने लगती है और जियांग के पीछे आकर उसे कहती है कि तुमने बोला था ना कि तुम मुझे बचाओगे, तो अब तुम्हारी बारी है। जुई की मॉम उसे डांटने लगती है तो जियांग कहता है कि मदर इन लॉ हम लोग साथ में बैठकर भी बात कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जुई का सीनियर हान भी आया होता है तो ये उससे बात करने लग जाती है और इन लोग को देखकर जियांग जेलस होता है। इसके बाद जुई अपनी मॉम को बताती है कि एक्चुअली मैं खुद इसे ढूंढने यहाँ पर नहीं आई थी, उल्टा इसने खुद डीएनए टेस्ट करवा के मेरे बारे में पता लगा लिया और इसने खुद ही हमारी रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया और मुझे तो इसमें फोर्स किया गया है। तो जुई की मम कहती है कि हाँ मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम इतनी तेज हो कि तुम्हें कोई फोर्स कर ही नहीं सकता है। फिर यहाँ पर जियांग सारी गलती अपने ऊपर लेने लगता है और फिर हान भी यहाँ पर जुई की साइड लेता है। तो जुई की मम कहती है कि तुम दोनों इसकी साइड ले रहे हो। फिर जुई कहती है कि मम्मी वैसे मुझे मिस्टर लू के बारे में बताना था कि वो आपको ढूंढने के लिए अब्रॉड चले गए। तो जुई की मम गुस्से में कहती है कि आखिर वो मुझे ढूंढने क्यों गया, वैसे भी उसके पास तो 3-4 गर्लफ्रेंड थी ना, फिर भी वो मेरे पास आकर मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहता है, ऐसा हो नहीं सकता। तो जियांग इनसे पूछता है कि मैंने तो आपके बारे में सुना कि आपने अपने हस्बैंड को छोड़ी हो। जुई की मम कहती है कि ये झूठ है, आखिर वो मेरे बारे में क्या झूठ फैला रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पर जुई कहती है कि मॉम मैं आपके फुल सपोर्ट में हूँ। तो जुई की मम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ये कुछ अच्छे वर्ड्स बोल लोगी तो मैं तुम्हें माफ करूंगी। फिर जुई भागने लगती है और उसकी मॉम उसके पीछे जाती है। फिर जुई की मॉम और हान यहाँ से चले जाते हैं तो जुई यहाँ पर जियांग को थैंक्स बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी मॉम से मार खाने से बच गई। तो कहता है कि थैंक्स की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था वही पूरा किया हूँ। जुई तो यहाँ पर बड़ी खुश हो रही होती है कि आज मैं अपने सीनियर के साथ बाहर डिनर पे जा रही हूँ। फिर जुई हान के साथ रेस्टोरेंट गई होती है और अपना डिनर एंजॉय कर रही होती है। तभी यहाँ पर अचानक से वो उसे प्रपोज करने लगता है और अपनी फीलिंग्स बता देता है कि वो उसे काफी टाइम से लाइक करता है और उसे शादी भी करना चाहता है। पर जुई उसे साफ मना करती है कि वो तो उसे हमेशा ब्रदर समझते आई है और वो शादी करने के इरादे में बिल्कुल नहीं है। ऐसा बोलकर वो डिनर छोड़कर जाने लगती है तो ये यहाँ पर इसे रोकने लगता है और फिर यहाँ पर जियांग आ जाता है और फिर वो यहाँ पर हान को चिल्लाने लगता है कि तुम जुई से दूर रहो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हान जुई से पूछता है कि क्या तुम इस जियांग को चुन रही हो, तो ये कहती है कि मैं किसी को भी नहीं चुन रही हूँ। तो हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं और जियांग तुम्हारे लिए फेयर कंपटीशन करना चाहते हैं। पर जुई यहाँ पर हान की बात नहीं सुनती है और जियांग को लेकर बाहर चली जाती है और इसे बताती है कि हान को मैंने हमेशा एक ब्रदर समझी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसे डिले करूँ। जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ और वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ कि जब भी तुम्हारा मन बन जाए कि तुम अब शादी करने के लिए तैयार हो तो तुम सबसे पहला ऑप्शन मुझे रखना और मुझे कंसीडर करना। जियांग यहाँ पर जुई का हाथ पकड़ के उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है कि मैं सच में सीरियस हूँ और मैं सिर्फ हमारे बेटे की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहती है कि किसी को लाइक करना क्या होता है, तो ये कहता है कि इसका जवाब तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा लेकिन एक दिन तुम्हें ये फील करवा के रहूंगा। जुई कह देती है कि लेकिन अभी तो मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी इतने में हम देखते हैं कि इन दोनों को शू अपनी कार में बैठकर देख रही होती है जो कि जियांग की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसे बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि जियांग के साथ आखिर ये विलेज गर्ल कहाँ से आ गई। पहले मैं ही जियांग को छोड़कर अब्रॉड गई थी लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं इससे जियांग को छीन कर रहूंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जुई जब अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती है अभी वो यहाँ पर जियांग को किसी की लड़की के साथ बातें करते हुए देखकर कहती है कि आखिर ये लड़की कौन होगी। तो शायू कहता है कि मम्मी मुझे तो देखकर लगता है कि ये आपकी राइवल है। फिर शू यहाँ पर जुई को हेलो कहने लगती है तो जुई भी पहचान जाती है कि तुम मिस्टर जियांग की एक्स फियांसी हो ना। तो शू कहती है कि तुम कितनी ज्यादा समझदार हो जो तो पहचान गई, वैसे मैं यहाँ पर तुम दोनों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आई थी तो तुम जरूर आना। तो जुई कहती है कि बर्थडे पार्टी में तो केक्स होते हैं तो फिर तो मैं जरूर आऊंगी। फिर यहाँ पर जियांग भी मान जाता है कि ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर शू के यहाँ से जाने के बाद जुई कहने लगती है कि आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तो शायू कहता है कि मम्मी आप जेलस हो रही हो। फिर जियांग जुई से बात करने की कोशिश करता है तो वो इसे इग्नोर करते हुए शायू को बाहर लेकर जाती है। फिर शायू इन लोग को बाय बोलकर स्कूल चला जाता है और फिर जुई यहाँ पर जियांग को इग्नोर करने लगती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ, तुम शू की वजह से जेलस हो रही हो तो फिर आखिर तुम उसकी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए क्यों हाँ बोल दी।
ये कहती है कि मुझे केक्स पसंद है इसलिए, और तुम हंसो मत, ठीक है। ऐसा बोलकर उसे अपने क्लोज करती है। तभी यहाँ पर जियांग तो उसे किस कर लेता है, तो ये जल्दी से उसे दूर कर देती है। फिर शायू स्कूल से घर आने के बाद जियांग से कहता है कि डैडी, मैं पहले तो आपकी और मम्मी की शादी के लिए बहुत ही खुश था, लेकिन आज आपने जो किया है ना, उसकी वजह से मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ। आखिर आपने उन आंटी शू को घर पे क्यों लिया था? तो ये कहता है कि मैं उसे दरवाजे से भगा थोड़ी ना सकता था। तो शायू कहता है कि फिर आपको उनकी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए हाँ तो नहीं बोलना चाहिए था। तो जियांग कहता है कि मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने हाँ बोली है। तो शायू कहता है कि आप कितने बुद्धू हो, मम्मी ने तो बस ऐसे ही पोलाइटली हाँ बोल दी थी, लेकिन आपको कोई मौका देकर इस पार्टी में जाने के लिए मना करना चाहिए था। फिर जियांग शू को बाहर मिलने के लिए बुलाता है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और कह देता है कि मैं तुम्हें ये पहले से ही दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आने वाला हूँ। हाँ, जब तुम मेरे साथ शादी कैंसिल करके अब्रॉड चली गई थी तब से ही हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया था, इसलिए तुम मेरे पीछे पड़ना छोड़ दो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐसा बोलकर ही चला जाता है। फिर वो जब घर आता है तो जुई तो यहाँ पर पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। तभी वो उसे बताता है कि आज हम बर्थडे पार्टी में नहीं जाएंगे बल्कि तीनों मिलकर अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे। तो ये सुनकर तो वो खुश होती है और कहती है कि मैं आज तक अम्यूजमेंट पार्क में नहीं गई। फिर जियांग यहाँ पर जुई के हील्स चेंज करने में हेल्प करता है और फिर तीनों ही अम्यूजमेंट पार्क जाकर बहुत ही इंजॉय करते हैं। फिर रात में जब शायू सो जाता है तो जियांग अपने असिस्टेंट को उसे घर ले जाने के लिए बोल देता है और फिर जियांग और जुई अपनी लेट नाइट डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जुई उसके पास आकर उसके शोल्डर पर सर रखकर सोने लगती है। तभी वो उसकी और अपनी किस याद करते हुए उसे फिर से किस करने वाला होता है। तभी वो उठ जाती है और कहती है कि तुम क्या करने वाले थे? ये कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी इसलिए मैं तुम्हें किस करने जा रहा था। वो उसे फिर से बताने लगता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करता हूँ। तो जुई उसे कहती है कि तुमने मुझे अब सेड्यूस किया है। फिर वो उसे किस कर लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जुई जियांग और अपनी किस के बारे में सपना देखते हुए उठती है और सोचती है कि आखिर अब मेरा और उसका क्या रिलेशन है। तभी इतने में जियांग यहाँ पर आकर उसे गर्लफ्रेंड बोलते हुए गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। तो जुई बहुत ही शाय फील करने लगती है। इसके बाद जियांग और जुई जब साथ में बैठे होते हैं तो यहाँ पर शायू आ जाता है और कहता है कि मम्मी डैडी बीच में मेरी जगह बनाओ, मैं बीच में बैठना चाहता हूँ। तो जियांग कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं हटूंगा। तो शायू कहता है कि डैडी अगर आप नहीं हटेंगे ना तो फिर मैं मम्मी को हमारे बीच की डील के बारे में बता दूंगा। तो जियांग को उसकी जगह बनानी पड़ती है और फिर शायू बीच में बैठकर कहता है कि ये हुई ना फैमिली वाली बात। चलो मम्मी डैडी अब ये बताओ कि आप दोनों शादी कब करने वाले? तो जियांग बताता है कि जब तुम्हारी मम्मी रेडी होगी तभी हमारी शादी होगी। इतने में यहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि चलो तुम दोनों को अब वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाना होगा। तो ये सुनने के बाद शायू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मम्मी वेडिंग ड्रेस पहनने वाली है। फिर इसके बाद जुई यहाँ वेडिंग ड्रेस में रेडी हो जाती है और जैसे ही जियांग उसे देखता है तो बहुत ही खुश होने लगता है। हम देखते हैं कि शू ने जियांग की मॉम को बाहर मिलने के लिए बुलाई होती है। तो जियांग की मॉम पहले तो उससे बहुत अच्छे से बात करती है कि वो इतने टाइम बाद अब्रॉड से वापस आई है। शू उनसे कहती है कि आपको नहीं लगता कि जुई जियांग के लायक है ही नहीं क्योंकि वो एक नाजायज बेटी है। तो जियांग की मॉम ये सुनते के साथ ही शू से कह देती है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ के बारे में ये सब नहीं बोल सकती हो और मुझे अब तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर वही जियांग और जुई को वेडिंग ड्रेस में देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि तुम दोनों की अब शादी होने जा रही है तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और जुई अब मैं अपने बेटे को तुम्हें दे रही हूँ। जुई कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं फ्यूचर में आपके बेटे को कोई भी गलतियां करने नहीं दूंगी। और फिर वो जुई से पूछती है कि वैसे क्या तुम शू को जानती हो? तो ये बताती है कि हाँ, वो अभी अब्रॉड से वापस आई है। जियांग की मॉम कहती है कि देखो वो कोई अच्छी पर्सन नहीं है इसलिए तुम उससे बच के रहना क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो तुम दोनों के साथ से बिल्कुल खुश नहीं है। जुई कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, हम लोग ऐसे लोगों पे ध्यान ना दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और वैसे भी आप और मैं तो फाइटिंग में माहिर है ही, हमें कोई बुली नहीं कर सकता। तो जियांग की मॉम कहती है कि हाँ ये तुमने सही कहा। फिर इसके बाद जुई अपने बेटे शायू को स्कूल से पिक करने के लिए जाती है और तब यहाँ पर हान भी आया होता है और वो जुई से कहता है कि मैं तुम दोनों को घर ले जाने आया हूँ। तभी इतने में यहाँ पर जियांग भी पहुंच जाता है। तो शायू से देखकर खुश हो जाता है कि मेरे डैडी भी यहाँ पर आ गए। जियांग कहता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मेरे बेटे और मेरी वाइफ को तो कोई और ही लेकर चला जाता। फिर जियांग और हान को ऐसे एक दूसरे से जेलस होता हुआ देखकर जुई सोचती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा बन गया है। फिर इसके बाद ये सभी साथ में मिलकर बाहर डिनर पे जाते हैं और जियांग और हान एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट ही कर रहे होते हैं। जुई इन लोग को वार्न करती है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर झगड़ा करोगे और मुझे ठीक से खाना नहीं खाने दोगे तो मैं तुम दोनों को ही मारूंगी। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी सुनेंगे। फिर वो लोग शांति से खाना खाने जाते हैं और दोनों को ही एक ही चीज खानी होती है। तो दोनों ही गुस्सा होने लगते हैं और जुई इन लोग को देख रही होती है कि इनका झगड़ा तो खत्म ही नहीं होता। फिर डिनर के बाद वो हान से बाहर अकेले ही बात करती है और उससे समझा देती है कि वो उसे कभी पसंद नहीं करने वाली है क्योंकि वो उसका सिर्फ हमेशा ब्रदर रहेगा। फिर वो भी मान जाता है कि ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा डिसीजन मंजूर है, अगर तुम्हें जियांग पसंद है तो मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगा। तभी शायू यहाँ पर जियांग के साथ होता है और जियांग कहता है कि आखिर तुम्हारी मम्मी हान से क्या बात कर रही होगी।
तो ये कहता है कि डैडी आप मम्मी से डायरेक्टली पूछ लेना ना। तो ये कहता है कि नहीं, अगर मैं उसे पूछूंगा तो उसे ऐसा फील होगा कि मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जुई अपने रूम में होती है, तभी तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और इसे देखकर वो पूछती है कि आखिर तुमने इतनी ड्रिंक क्यों कर ली है, क्या तुम हान की वजह से ड्रिंक कर रहे थे। ये कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा और हान का क्या रिलेशन है। तो ये इसे पकड़ के कहती है कि तुम कान खोल कर सुनो, मैं और हान सिर्फ ब्रदर और सिस्टर है और कुछ भी नहीं, और मैं सिर्फ एक ही पर्सन को लाइक करती हूँ और वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये सुनते के साथ ही जियांग यहाँ पर इसे केस करने लगता है। फिर वो उसे कहता है कि क्यों ना हम लोग शायू को एक सिस्टर भी दे दे। ये सुनते के साथ ही ये इसे चिल्लाती है और कहती है कि अब भी रूम से बाहर निकलो, ठीक है, और सोने जाओ। फिर उसे जाना ही पड़ता है और ये सोचती है कि अच्छा हुआ मैं तो बच गई, मैं भी बहुत ही यंग हूँ और फिर से प्यार के चक्कर में पड़ने वाली थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग और शायू जब अपने स्कूल और ऑफिस के लिए यहाँ से चले जाते हैं तो जुई अपना लगेज लेकर इसके घर से निकलने लगती है और सोचती है कि मैं अपने बेटे शायू के लिए सॉरी हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे उसके डैडी से दूर रहना ही होगा, नहीं तो फिर मैं उसके जाल में फंस जाऊंगी और जो अपना मजे करने वाला फ्यूचर था वो खराब कर लूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर शायू स्कूल से घर आने के बाद जियांग को इस बारे में आके बताता है कि मम्मी घर से भाग चुकी है और वो हम दोनों को छोड़कर चली गई। ये सुनते के साथ ही जियांग जल्दी से जुई के रूम में आता है और देखता है कि वो उसके लिए नोट छोड़ कर गई है जिसमें उसने लिखी होती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, तुम शायू का ख्याल रखना। फिर ये याद करता है कि इसने जुई को बोला था कि क्यों ना हम शायू को एक सिस्टर दे दे। इसे बहुत ही पछतावा होता है कि मैं इतना जल्दी में था कि मैंने उसे डरा ही दिया और वो मुझसे डर के भाग गई। शायू कहता है कि मेरी मम्मी तो किसी से भी नहीं डरती है, तो आखिर वो आपसे कैसे डर सकती है। जियांग कहता है कि तुम बड़ों की बात नहीं समझते हो। तो शायू कहता है कि नहीं, मैं तो सब समझता हूँ और देखो मैं नहीं चाहता आप मम्मी को वापस लेकर आओ। जियांग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी को वापस लेकर आऊंगा। आखिर ऐसे कैसे, मुझसे प्यार करने के बाद वो मुझसे दूर भाग सकती है। फिर जियांग जुई को कॉल करने लगता है तो इसे पता लगता है कि उसने इसका नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को उसका लोकेशन पता करने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर इसकी मॉम आ जाती है और इसे चिल्लाने लगती है कि शायू ने मुझे सब बता दिए कि तुमने जुई से फाइट करे और वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तो ये कहता है कि मम्मी ऐसी बात नहीं है, आप शायू की बातों में मत आओ, वो कुछ भी कहता है और आप फिक्र मत करो, मैं जुई को कैसे भी करके ढूंढ के लाऊंगा। तभी यहाँ पर जुई के ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा जाते हैं और ये लोग भी यहाँ पर जियांग को चिल्लाने लगते हैं कि तुम हमारी ग्रैंड डॉटर के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हो, हमें हमारे ग्रेट ग्रैंडसन शाओयू ने सब बता दिया है कि तुमने उसके साथ फाइट करे इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तो जियांग कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पर शायू को बुलाता है और कहता है कि चलो सब एक्सप्लेन करो। तो शायू कह देता है कि उसने सब झूठ बोला था क्योंकि वो अपने डैड से गुस्सा है कि उनकी वजह से उसकी मॉम चली गई। फिर यहाँ पर जियांग बताता है कि असिस्टेंट ने मुझे जुई की लोकेशन बता दिया है, मैं अब भी उसे सेफली वापस लेकर आता हूँ। तभी जियांग की मॉम से आइडिया देती है कि क्यों ना उसे वापस लाने के बजाय तुम ही उसके साथ जाके रह लो और मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे शायू का ख्याल रख लूंगी। फिर जियांग यहाँ पर जुई के घर पे पहुंचता है तो वो इसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। ये कहता है कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं लोगी। फिर वो इसे ले लेती है तो ये कहता है कि आखिर तुम ऐसी जगह पे क्यों रह रही हो। जुई कहती है कि देखो अब तुम जाओ यहाँ से। तो ये बताता है कि नहीं, अब मैं भी तुम्हारे साथ इसी घर में रहूंगा और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सारा काम करके दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। जुई तो नहीं मान रही होती है पर फिर भी जियांग यहाँ पे रहता है और उसके लिए सारा काम करता है और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। फिर नेक्स्ट डे जुई शाओ से स्कूल में मिलने जाती है तो वो बहुत ही गुस्सा होता है कि मम्मी आप मैं आपसे नहीं बल्कि डैडी से सारी चीजें करवाऊंगा। कहती है कि अच्छा। फिर तीनों यहाँ पर बहुत ही खेलते हैं और फिर जुई और जियांग से काफी क्लोज हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन बन जाता है। पर शू को ये देखे नहीं जाता और वो जुई और उसके बेटे को किडनैप करवा लेती है। फिर यहाँ पर जियांग तो उन दोनों को ढूंढता रह जाता है और शू से धमकी देती है कि अगर वो उसके साथ कल एंगेजमेंट नहीं करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। फिर जियांग यहाँ पर मिस्टर लू से कह रहा होता है कि उसे शू की बात माननी पड़ेगी। तभी इतने में यहाँ पर शायू और जुई आ जाते हैं। फिर ये बहुत ही खुश हो जाता है कि वो दोनों सेफ है। फिर यहाँ पर ये लोग नेक्स्ट डे एग्जीबिशन में शू को सबक सिखाते हैं। वो जब यहाँ पर जुई की पोल खोलने की कोशिश करती है उसकी बेइज्जती करने की, वो एक नाजायज बेटी है और उसके साथ जियांग ने शादी किया है, तो यहाँ पर सभी को ये भी पता लग जाता है कि जुई की मॉम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि इस शहर की रिचेस्ट वुमेन है। शू तो शॉक रह जाती है और फिर जियांग इसे अरेस्ट करवा देता है। फिर इसके बाद जियांग और जुई का रिलेशन तो और अच्छा हो जाता है, दोनों काफी क्लोज होते हैं और अब तो जुई की मॉम ने भी उसके डैड को माफ कर दी होती है और अब दोनों भी फाइनली साथ होते हैं। फिर इन लोग की पूरी फैमिली यहाँ विलेज में साथ में सेलिब्रेट करने आते हैं और जुई की ग्रैंडमा कह देती है कि अब उसे और जियांग को शादी कर लेनी चाहिए। फिर जियांग और जुई अकेले बात करने जाते हैं और वो इसे कहती है कि वैसे तो मैंने हमेशा सोच के रखी थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी और मैं सब जगह बस ट्रैवल करना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हें पता है मैं बहुत अलग हो चुकी हूँ। अब तो मुझे अकेले रहने में बोर फील होता है और मुझे किसी का साथ चाहिए। जियांग कहता है कि तो क्या तुम मेरा साथ एक्सेप्ट करोगी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे तुम चाहिए हो।
तो चलो अब हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर जियांग शॉक रह जाता है। तो ये कहती है कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, लगता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम जल्द से जल्द शादी करेंगे। फिर वो नर्वस होते हुए सब बताने लगता है कि उससे शादी करने के लिए उसने कब से प्लानिंग करके रखा था और वो क्या क्या चीजें करने वाला है। तभी अचानक से जुई उसे किस कर लेती है और कहती है कि ये सारी बातें अब हम कल करेंगे और अभी हम अपना प्रेजेंट एंजॉय करते हैं। और फिर दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।